अरे चांगुड़ा बेटी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बापू ने मारा? नहीं, वो घर छोड़कर जा रहे हैं। अरे तुम्हारा बापू पागल तो नहीं हो गया है? मुझे साईं बाबा से मिलना है काका। चलो बेटी, साईं बाबा से मिलते हैं। चलो, जिसका कोई नहीं होता उसका हमारा साईं बाबा होता है। चलो चलो बेटी। बढ़िया खाना बनाते हो तुम साईं। सब आपकी कृपा से गुरुदेव। कृपा? अच्छा साईं, ये बताओ कि कृपा और कृपण में क्या संबंध है? कृपा से ही कृपण बना है गुरुदेव। हाँ, अच्छा। कृपण का मतलब है कृपा न करने वाला, कंजूस, जो कृपा करता ही नहीं। मालिक तो कहता है कि हर किसी पर कृपा करो, जितनी हो सके उतनी दूसरे की सहायता करो, अपने दरवाजे पर आए हुए हर अतिथि का आतिथ्य करो। साईं बाबा प्रणाम। साईं बाबा। साईं, ये तुम्हारा खुशहाल चंद बार बार यहाँ क्यों आता है? हर कोई अपने आप को खोज रहा है गुरुदेव। अपने ही खोज में? और जब खोज समाप्त हो जाती है तो तब क्या हर कोई अपने आप को ढूंढ लेता है साईं? अपने आप को ढूंढने का मतलब होता है मालिक को ढूंढना। और जब इंसान मालिक को ढूंढ लेता है तो ढूंढने के लिए उसके पास कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि मालिक अधूरे इंसान को पूरा करता है और पूर्णता को प्राप्त हुए इंसान का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। तो फिर इंसान के अस्तित्व का क्या होता है साईं? वो तो मालिक में ही विलीन हो जाता है। वाह वाह साईं, कितनी बड़ी बात तुमने कितनी सहजता से कह दी। मेरे दरवाजे पर आकर ये बच्ची क्यों रो रही है? साईं बाबा, मेरे बापूजी हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो इसमें साईं बाबा क्या करेगा? साईं बाबा चांगुड़ा के बापू को समझाएंगे। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं राहता में रहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं राहता के लोगों का गुलाम हूं। जबान संभालो जौहर। कौन बोला? चुप। मेरे दरवाजे पर आकर मुझे नसीहत देते हो? जाओ यहां से, जाओ, भागो यहां से, भागो। साईं बाबा मेरे बापू को समझाइए ना। क्या किया तुम्हारे बाबूजी ने बेटी? वो मेरी माँ, दादी, मुझे, मेरी बहन को, सबको छोड़कर भगवान को ढूंढने के लिए हिमालय जा रहे हैं। वाह वाह मालिक वाह। क्या तुम हिमालय में रहते हो मालिक? नहीं ना? फिर इंसान तुम्हें ढूंढने के लिए हिमालय क्यों जाना चाहता है? क्या तुम्हारा इंसान इतना ना समझ है मालिक कि उसे बच्चों में, बूढ़ों में, जन्म देने वाली माता में, पालन करने वाले पिता में, उसकी हर प्रकार की मदद करने वाले में क्या तुम्हारे दर्शन नहीं हो रहे हैं मालिक? साईं बाबा, मेरे बापूजी को रोकिए ना। अरे तुम्हारे बापू तो भगवान को ढूंढने जा रहे हैं ना, ये साईं बाबा उसे कैसे रोकेंगे? हाँ, साईं बाबा तो भगवान है ना? नहीं बेटी, मैं भगवान नहीं हूं। मैं तो सर्वशक्तिमान भगवान का भक्त हूं। आप झूठ बोल रहे हैं साईं बाबा। मैं हमेशा सच बोलता हूं बेटी, क्योंकि सच ही मालिक का रूप है। तो फिर आप इस सच से मेरे बापूजी की पहचान कराइए ना। बहुत प्यार करती हो ना अपने बाबूजी से? बापूजी मेरे भगवान है साईं बाबा। ये कैसी विडंबना है गुरुदेव। चांगुड़ा का भगवान अपने भगवान से मिलने हिमालय जाना चाहता है, लेकिन चांगुड़ा का भगवान ये नहीं जानता कि इंसान का परिवार ही चतुर्भुज, अष्टभुज मालिक का ही रूप है।
जाओ बेटी, अपने बाबूजी से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सच साईं बाबा? साईं बाबा, मैं चांगुड़ा के बापूजी को यहाँ आपके पास लेके आता हूँ। चलो। सबका मालिक एक। साईं बाबा तो भगवान है, सब लोग उन्हें भगवान मानते हैं। मैं नहीं मानता किसी साईं बाबा को ऐसे भगवान। भगवान दिखाओ मुझे लेकिन तुम्हारे भगवान को। कैसी बातें कर रहे हो तुम? साईं बाबा भगवान ही है। भगवान? अरे तुम्हारे वो बाबा साईं बाबा कहते हो ना, अरे वो मुझे नहीं रोक सकेंगे। मैं हिमालय जाके ही रहूंगा। साईं, तुम्हारा यह खुशहाल चंद मुझे शांति से जीने नहीं देगा। देखो, चांगुड़ा और उसके पिता को लेकर यहां आ रहा है वो। साईं, मुझे अब यह देखना है कि तुम ईश्वर की खोज में जाने वाले चांगुड़ा के पिता को कैसे रोकते हो। रोकने वाला मैं कौन हूं गुरुदेव? करता करवाने वाला तो वो मालिक है। साईं बाबा, मेरे बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। आपको देखकर धन्य हो गया हूं मैं। ऐसा लग रहा है कि भगवान के दर्शन कर रहा हूं। मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो बस भगवान के दर्शन करने के लिए हिमालय जा रहा हूं। जो भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है वो दूसरों के लिए भगवान के समान ही होता है। जो तीर्थ यात्रा पर जाता है या तीर्थ यात्रा से लौटकर आता है, लोग उसे प्रणाम करते हैं। भावना यह होती है कि उसका किया हुआ प्रणाम भगवान तक पहुंचता है। आप भी तो तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो ना? मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं जा रहा हूं, भगवान को ढूंढने हिमालय जा रहा हूं। बहुत अच्छा सोचा है आपने चांगुड़ा के बापूजी। क्या ढूंढने से भगवान मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। क्या इस खुशहाल चंद को भगवान मिलेंगे? खुशहाल चंद के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ और मुझे विश्वास है कि मुझे भगवान अवश्य मिलेंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं? ये तो खुशहाल चंद पागल है। अपने परिवार को बहुत चाहता है, उनका सुख दुख अपना सुख दुख मानता है, उनके प्रति अपना कर्तव्य, अपना फर्ज पूरा करना अपना कर्तव्य मानता है। और इसीलिए तो अपने परिवार को छोड़कर भगवान के दर्शन करने के लिए कभी नहीं गया। अब इसे भगवान के दर्शन होंगे भी तो कैसे? खुशहाल चंद का वो साथी सुमान्य, वो तो अपने माता पिता की सेवा करता रहता है। बेचारे को भगवान को ढूंढने के लिए फुर्सत ही कहां मिलती है जो वो भगवान को ढूंढने चला जाए। और इसे देखिए बाबूजी, दिन का नाम है इसका। ये अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा है। पागल है, पागल। हाँ, क्या हुआ बाबूजी? लगता है आपका कोई परिवार नहीं है। लगता है कि ना आपके माता पिता हैं जिनके आपको लाठी बनना है, ना आपके परिवार के प्रति आपका कोई कर्तव्य बचा है। लगता है आपने अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ लिया है, अपनी पत्नी के लिए भी कोई फर्ज शायद बचा नहीं है। हमें भी तो पता चले कि जो इंसान अपने कर्तव्य से भागता है, अपना फर्ज नहीं निभाता, वो भगवान को ढूंढ सकता है कि नहीं? आपको किसी की परवाह करने की क्या जरूरत है? आपकी बेटी रोती है तो रोने दो, उसके आंसू आपने नहीं पोंछे तो क्या हुआ? बस कीजिए साईं बाबा, बस कीजिए। आपके बूढ़े माता पिता को आपके सहारे की जरूरत है। आपने उन्हें सहारा नहीं दिया,
उनकी आपने सेवा नहीं की तो क्या हुआ? आपने खुद तो भगवान का सहारा ढूंढ लिया ना। बापूजी, जो अपने कर्तव्य को भूलता है, उससे मुंह मोड़ता है, उसे भगवान कभी भी याद नहीं करता। जो अपने परिवार को ठुकराता है, भगवान उसे ठुकरा देते हैं, उसे कभी अपने करीब नहीं लेते हैं। पुंडलिक नाम का एक भक्त था, अपने माता पिता की सेवा करता था। उसकी भक्ति देखकर विट्ठल भगवान उस पर प्रसन्न हुए और उन्होंने पुंडलिक के दरवाजे पर दस्तक दी। पुंडलिक, मैं आ गया हूं। साक्षात परमेश्वर द्वार पर खड़े थे। उस समय पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। उसने सोचा, भगवान के दर्शन करने जाता हूं तो माता पिता की सेवा खंडित होती है, और माता पिता की सेवा करता रहता हूं तो भगवान का अनादर होता है, अपमान होता है। पुंडलिक इस दुविधा में फंसा हुआ था। बाबूजी, तब पुंडलिक ने तुम्हारी तरह सोचा। उसने अपने माता पिता की सेवा खंडित नहीं की और द्वार पर आए हुए विट्ठल भगवान को कहा कि क्षमा कीजिए, मैं तत्काल आपका आदर सत्कार पूजा प्रार्थना करने नहीं आ सकता, क्योंकि मैं माता पिता की सेवा करने में व्यस्त हूं। आप मेरा इंतजार कीजिए और उस ईंट पर खड़े रहिए। बापूजी, पंढरपुर में आज भी विट्ठल भगवान, जिन्हें सभी भक्त विठोबा कहते हैं, ईंट पर खड़े हैं। आज भी हम सभी विट्ठल का नाम लेने से पहले पुंडलिक का नाम लेते हैं। पुंडलिक वरदा, हरि विट्ठल, यह है पुंडलिक का महात्म्य। भगवान उसे ढूंढते हुए स्वयं उसके दरवाजे पर आए और तुम भगवान को ढूंढने के लिए अपने माता पिता पत्नी बच्चों का त्याग करके हिमालय जाना चाहते हो। क्षमा कीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कीजिए। अरे, तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने भाग्यशाली हो बापूजी, तुम नहीं जानते। बहुत लोग हैं जिन्हें माता पिता के सुख का लाभ नहीं होता। मैं भी तो आज तक माता पिता के लिए तरसता हूं। किसी की सिर्फ मां होती है, किसी के सिर्फ पिता होते हैं। तुम्हारे तो दोनों हैं। बापूजी, भगवान की कृपा तुम पर है, इसीलिए तो उसने तुम्हें हंसता खेलता परिवार दिया और तुम उन्हें रुला रहे हो। भगवान तो तुम्हारे ही घर में हैं, तुम्हारे घर में निवास कर रहे हैं। अपने ही घर में उन्हें ढूंढो, कल्याण होगा तुम्हारा। बाबा, नहीं बेटी, नहीं, शांत हो जाओ। उठो बापूजी, सब कष्ट मिटेंगे, दर्शन से सब। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, अब मैं हिमालय नहीं जाऊंगा। संभालो अपने परिवार को। मालिक, श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की। सबका मालिक एक।
हाँ, अरे ये क्या कर रही हो तुम? अपने भगवान की पूजा कर रही हूँ। बेटी, जिस इंसान को मालिक ने बनाया है उस इंसान को भगवान कहकर उस मालिक का दर्जा दे रही हो, ये ठीक नहीं है। इससे इंसान के अहंकार को बढ़ावा मिलता है। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है और वहां से उसका अधोपतन शुरू हो जाता है। आप तो गिरे हुए पापी लोगों का उद्धार करते हैं बाबा। जो अपना मार्ग भटक जाते हैं, आप उनकी उंगली पकड़कर उन्हें सही मार्ग पर ले आते हैं, जैसे आपने मेरे बापूजी को लाया। मैं और मेरा परिवार आपके ऋणी हैं बाबा। तुम बहुत ही अच्छी बच्ची हो चांगुड़ा। आपका आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर सदा बना रहे, यही मांगने आई हूँ बाबा। अरे साईं, गुरुदेव, आप कहाँ चले गए थे गुरुदेव? सबका मालिक एक।